नमस्ते दोस्तों, मैं काव्या और आप देख रहे हैं दी अवेयर माइंड, जहां हम दुनिया की बड़ी न्यूज़ और ग्लोबल इवेंट्स को सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। इजराइल ईरान वॉर को अब काफ़ी दिन हो चुके हैं और पूरी दुनिया पर ऑयल का ट्रांजिट रुकने का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये अलग अलग कंट्रीज़ के रिएक्शन से क्लियरली दिख रहा है। सबसे पहले कतर एनर्जी ने फोर्स मजॉर डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एलएनजी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है। रीज़न सिंपल है, वहाँ पर अटैक्स का रिस्क बढ़ गया है, पोर्ट्स पर भी स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की टेंशन की वजह से। और अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ाकर भी वो क्या ही करेंगे। और एलएनजी प्रोडक्शन कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जिसे एक बटन दबाकर स्टार्ट या स्टॉप कर दिया जाए। अगर प्रोडक्शन रुक जाए तो उसको वापस नॉर्मल लेवल पर आने में लगभग 30 दिन तक लग सकते हैं। अब दूसरा मेजर स्टेप चाइना की तरफ से आया है। चाइना ने अनाउंस किया है कि वो भी फोर्स मेजॉर टाइप रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हुए अपने रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट्स को टेम्पररी स्टॉप कर रहा है। मतलब जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ऑयल प्रोडक्ट्स, एलपीजी, एलएनजी और बाकी फ्यूल्स जिन्हें चाइना एक्सपोर्ट करता था, उन सब पर अब रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना के पास रशिया के साथ डायरेक्ट पाइपलाइन सप्लाई भी है, इसलिए चाइना को ऑयल आने की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चाइना को ये भी पता है कि अगर उनकी फैक्ट्रीज में फ्यूल सप्लाई कम हुई तो उनके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी और फिर वो ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। इसी वजह से चाइना ये इंश्योर कर रहा है कि उनके कंट्री में सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बना रहे और डोमेस्टिक प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। अब एक थोड़ी आयरॉनिक सिचुएशन यूरोप में भी देखने को मिल रही है। यूरोप ने यूक्रेन से रिक्वेस्ट की है कि जो उनकी पाइपलाइंस रिपेयर में हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। वॉर से पहले क्या होता था कि रशिया की गैस यूक्रेन के थ्रू यूरोप तक सप्लाई होती थी और यूरोप की काफ़ी कंट्रीज उस गैस पर डिपेंड थे। यूरोप में विंटर्स काफ़ी हार्श होते हैं और हीटिंग के लिए रशियन गैस का ह्यूज रोल था। अब जब ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है तो यूरोप में भी एनर्जी प्राइसेस का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अब जब मैंने ये सब देखा तो मैंने इंडिया का सिचुएशन भी चेक किया। इंडिया ने ऑफिशियली फोर्स मजॉर डिक्लेयर नहीं किया है। इंडिया की मेजर रिफाइनरीज क्या करती हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, फिर उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे फ्यूल्स एक्सपोर्ट करती हैं। आपने शायद सुना भी होगा कि इंडिया रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा था। अब क्या हो रहा है? इंडिया ने रिफाइनरीज को कंप्लीटली स्टॉप नहीं किया है, लेकिन प्रोडक्शन को थोड़ा स्लो डाउन जरूर किया जा रहा है। एक जगह पर गैसोलीन और गैस रिलेटेड एक्सपोर्ट्स को टेम्पररी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। रीज़न ये है कि इंडिया इंश्योर करना चाहता है कि एलपीजी और एलएनजी की डोमेस्टिक सप्लाई सिक्योर रहे, क्योंकि इनमें से काफ़ी सप्लाई कतर से आती थी और कतर ने अब प्रोडक्शन ही स्टॉप कर दिया है। तो बेसिकली ये एक डोमिनो इफेक्ट बन चुका है। एक कंट्री का डिसीजन दूसरी कंट्री को इफेक्ट कर रहा है और फिर वो तीसरी कंट्री को। और इसी बीच एक और सीरियस इंसिडेंट भी हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पर्शियन गल्फ में यूएस के ऑयल टैंकर्स पर अटैक हुआ है, जिसका ब्लेम ईरान पर लगाया जा रहा है। इससे पहले भी डिफरेंट कंट्रीज के ऑयल टैंकर्स पर अटैक्स हो चुके हैं। एक टैंकर पर कुछ इंडियन मर्चेंट्स भी मौजूद थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन्हें सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। अब दुनिया भर में सबकी नज़र एक ही चीज़ पर है, ऑयल प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाएंगी। अगर ये वॉर लंबा चलता है तो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दी अवेयर माइंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे शार्प, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नेवर जस्ट हेडलाइंस। जय हिंद, जय भारत।